ध्यान देना भैया, मैया द्रौपदी ने जैसे ही आज कपड़े को हटाया तो देखा है कि 5 बच्चे नहीं हैं, बच्चों का शरीर पड़ा है लेकिन सिर गायब है। पैरों में खून बह रहा और अबला पड़ी रो रही थी। भैया द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटन पर पड़ी रो रही थी। मैया ने जैसे ही चादर को खोला, माँ ने देखा है 5 बच्चों की लाश पड़ी है, सिर कटा है, गायब है। ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ टंक मार दिया, इतना दर्द हुआ, रोने लगी। तब तक क्या हुआ कि भगवान कन्हैया पांडवों को लेके आ गए, मुस्कुराते हुए आ रहे थे। द्रौपदी बोली आओ आओ चले आओ। मोहन के आते ही बोली आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है। आगे बढ़कर के उत्तर दिया है पांचाली ने, 5 बच्चों की लाश पड़ी है, रो रही है, बालों को खोल लिया और हाथ पटक पटक करके रोने लगी। आज जब माँ रोती है ना तो याद रखना धरती आकाश पाताल सब हिल जाता है। भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए आ रहे थे तो एकदम से द्रौपदी ने कह दिया चले आओ चले आओ। ये हंस हंस के तुम लाखों जिंदगियां ले गए, तुम अपने आप को समझते क्या हो। एकदम से भगवान कन्हैया अंदर आए, देखा पूरा कमरा खून से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है। एकदम से भगवान कन्हैया नाटक करने लगे, अरे बहन ये सब कैसे हो गया, इनको किसने मार दिया। द्रौपदी ने गुस्से में आकर के हाथ पकड़ा कन्हैया का और उत्तर दिया कि तुम हमसे पूछ रहे हो, तुम सारी दुनिया को उंगली के इशारे पर नचाए घूमते हो और हमसे सवाल कर रहे हो। एक कन्हैया मैंने तेरे साथ में समय बिताया है, जितना तेरे बारे में तेरी मैया यशोदा नहीं जानती होगी ना, उससे ज्यादा मैं जानती हूं तेरे बारे में। तेरे जैसा छलिया मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। इतना बड़ा महाभारत अगर तू चाह जाता तो ये महाभारत युद्ध नहीं होता, अगर तुम चाह जाते। भगवान कन्हैया ने जो ये बातें सुनी तो ये बातें बिल्कुल तमाचा जैसी लगी जाकर के। भगवान कन्हैया ने उत्तर दिया कि सुनो द्रौपदी, ये युद्ध अगर विधाता भी रोकने की कोशिश करते तो नहीं रोक पाते, ये युद्ध तो होना ही था। जिस वंश में जिस राज्य में नारी का सम्मान ना हो और नारी की भरे समाज में साड़ी खींच ली जाए, फिर वहां लड़ाई तो पक्की है, चाहे कितना भी रोका जाए, वहां तो पापियों का विनाश होना ही है। लेकिन ये सब किसने किया, थोड़ा शांति बनाए रखो निवेदन है, ये सब किसने किया, इनको हटाओ। इतनी जगह पड़ी, पागल, इतनी जगह पड़ी नहीं मरे पा रही, बैठे झबला पहने घूमे रही। भगवान श्याम ने उत्तर दिया पांचाली ये किसने किया। आंखों में आंसू भर करके द्रौपदी ने उत्तर दिया घनश्याम ये प्रश्न आप हमसे ना करो,
सारी दुनिया के बारे में तो आप जानते हो, आपसे क्या छिपा। और मैं तो ये मानती हूं कि मेरे बच्चों को अगर किसी ने मारा है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं, तुम हो। तुम कन्हैया बोले, अरे हम कैसे हो गए, हम तो यहाँ थे भी नहीं। अरे हम तो पांडवों को लेकर कहीं घूमने गए थे, हमने कैसे मारा? बोली मैं बताती हूँ तुमने कैसे मारा। तुम्हारे ही धर्म शास्त्रों में लिखा है और ब्राह्मणों ने ये चर्चा की है। लोग कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक ओ फूल। जब संसार में तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो तुम्हारी मर्जी के बिना मेरे बच्चा कैसे मारे गए? देव जवाब। अब कन्हैया बड़ा बुरा फंस गए बीच में। द्रौपदी बोली, जब तुम्हारी मर्जी के बिना संसार में पत्ता तक नहीं हिलता, फूल तक नहीं खिलता, तो मेरे बच्चे कैसे मारे गए? बोलो। भगवान कन्हैया बोले, कोई बात नहीं है, जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी बोली, बस इतना ही तो तुम जानते हो, इतना ही जानते हो तुम। जरा जरा सी बात में गर्मी दिखाना, जरा जरा सी बात में लड़ाई लड़ देना, इसके अलावा तुमने कुछ सीखा? इस महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बह गई, हजारों बहनों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों माताओं की गोदी खाली हो गई। 18वें दिन महाभारत के मैदान में हजारों औरतें चूड़ियां तोड़ तोड़ करके रो रही थी। अगर तुम चाह जाते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। भगवान कन्हैया बोले, द्रौपदी ये महाभारत होना था, ये महाभारत होना था। अधर्म ने धर्म को परेशान किया था, बुराई ने अच्छाई को परेशान किया था। इसलिए बुराई को मिटाने के लिए और समाज को संदेश देने के लिए कि जहां नारी का सम्मान ना हो, भाई भाई में प्रेम ना हो, वहां महाभारत तो होगी ही। ये मैंने समाज को संदेश दिया। एकदम से अर्जुन आगे बढ़े और अर्जुन ने उत्तर दिया, सुन पांचाली, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, सुनो मेरी बात। अर्जुन बोले, कहीं रो भद्रे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा, या मुख नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरी बात सुनो पांचाली। हाँ बताओ। अर्जुन आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बोले हैं, मैं जा रहा हूं, वो जहां भी मिलेगा अभी पकड़ करके लाऊंगा। अगर पकड़ करके नहीं लाया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं है। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, और मैं अभी नीच को लाऊं, मैं अपना वचन निभाऊंगा, या मुख नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं जा रहा हूं, आज मैं छोड़ूंगा नहीं उस अश्वत्थामा को। और भगवान कन्हैया ने रथ को सजाया और रथ पर बैठ गए। और जैसे ही माताओं कन्हैया चले अश्वत्थामा को पकड़ने, बड़ा गुस्से में, भगवान नहीं पांडव, क्योंकि भगवान तो ऐसे हैं जो सबके हैं। कोई अच्छा होगा तो उसको भी देखना है, बुरा है तो उसको भी देखना है, क्योंकि सबके हैं। अब दो आदमी हैं, दोनों गलती करते हैं और दोनों के खास हैं, तो दोनों को संभालना है भगवान को। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े तो अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलके घर लौट रहा था।
कन्हैया ने जाकर के आगे रथ खड़ा कर दिया और भगवान बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण था और कन्हैया ने सोचा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि ब्राह्मण हमको बहुत प्रिय है और आज हम ब्राह्मण का खेल खत्म करने आए हैं। एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण प्रिय है और दूसरी तरफ इनको मरवाने आए हैं, तो फंसेगा कौन? हम तो फंसेंगे। इसीलिए कन्हैया शांत बैठे, बोले हम नहीं बोलेंगे, जो करना है पांडव जाने। पांडव नीचे उतरे और अर्जुन ने धनुष बाण निकाला और अश्वत्थामा के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने देखा कि आज कन्हैया चुप बैठे हैं, क्या कारण है? ये पांडव बार बार हमला कर रहे हैं लेकिन भगवान शांत हैं, इसका मतलब कोई लंबा खेल खेला जा रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र निकाला और जैसे ही चलाया और देखा भगवान कन्हैया ने कि ब्रह्मास्त्र चला रहा है अर्जुन की ओर। भगवान जान गए कि आज इनको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अर्जुन के पास में ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं था। कैसे जवाब देते? एकदम से कन्हैया आगे आए और उस बाण को पान कर लिया, पी गए। जो बाण आ रहा था सामने से, और बाण पान करने के बाद में भगवान ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। और जैसे ही पांडवों ने बंदी बनाया, भगवान कन्हैया लेकर के अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास आ गए। कन्हैया शांत, वो कुछ नहीं बोले, वो तो बस मदद कर रहे थे। उधर नुकसान हो तो उधर खड़े हो जाए, ऐसे नुकसान हो तो ऐसे ही आ जाए, काहे कि दोनों क्या खास है। और जैसे ही लेकर के आए, पांडवों ने द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पटक दिया, कहा ले, आ गया। अब बताओ इसके साथ हमें क्या करें, मार दें या फिर छोड़ दें? एक समय से द्रौपदी आगे बढ़ी, बोली सुनो महाराज एक बात बताएं। क्या? अरे इसे मारने से मेरे स्वामी मेरे पुत्र न वापिस आइए, ओ ब्राह्मण को मारन को राजा पाप तुम्हें लगे। सुनिए महाराज, इसे मारने से मेरे बेटा वापस थोड़ी आ जाएगा। अरे मानते हैं कि तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ है, पर जो संसार से चला गया वो दोबारा वापस आने वाला नहीं है। उल्टा ब्राह्मण को मारने का तुम्हें पाप लग जाएगा। अरे इसे मारने से मेरे स्वामी पुत्र न वापस आए, और उल्टा ब्राह्मण को मारन को पाप तुम्हें। इसलिए मेरी एक सलाह मानो महाराज, अरे जहां से इसको पकड़ के लाए वहीं भेज तुम देना। ओ ब्राह्मण समझ के पांचों पंडा माफी मांगे। आगे बढ़ कर के जवाब